बच्चों, आज हम हिंदी विषय में तृतीय इकाई का पाठ 1 बाज़ार का वाचन करेंगे। चित्र वाचन है जिसमें आपको 2 प्रकार के बाज़ार दिखाए गए हैं और इसे हमें ध्यान से देखना है, चित्रों को ध्यान से देखना है और वहाँ क्या क्या दिखाई देता है उसके बारे में जानना है। बच्चों, ये आपके 2 बाज़ार दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक गांव का बाज़ार है, एक शहर का बाज़ार है। चलो बच्चों, अब हम गांव के बाज़ार में चलते हैं। यहाँ पर देखो चित्र में गांव के बाज़ार की जो स्थिति होती है, जैसे लोग रहते हैं, जैसे वहाँ सामान बेचते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पर लोग स्टॉल छोटे छोटे लगा के बैठे हैं, टाट बिछा के बैठे हैं और गांव के लोगों की जो बाज़ार में सामान लेने आए हैं उनकी वेशभूषा देखो किस तरह से है। और लोग ज़मीन पर बैठकर अपने सामान बेचते हैं और यहाँ पर खूब सारा सामान एक साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सप्ताह में एक बार बाज़ार लगता है, क्योंकि गांव में जो बाज़ार लगता है बहुत दूर दूर होता है। इस कारण से वहाँ पर लोग सप्ताह भर का सामान एक साथ लाते हैं। यहाँ पर देखो कुछ वाक्य लिखे हैं। सब्ज़ी भाजी हरी हरी, पौष्टिकता से भरी भरी। मतलब यहाँ ऐसा है कि गांव में सब्जियाँ होती, इस कारण से वहाँ पर जल्दी ही हमें हरी भरी सब्जियाँ मिल जाती हैं, इसलिए ये वाक्य वहाँ पर लगाया गया है। चलो बाज़ार जाएं, सप्ताह भर का सामान लाएं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर दूर दूर बाज़ार होते हैं, इस कारण से वहाँ पर जो सामान है वो सब लोग सप्ताह भर का सामान एक साथ ले लेते हैं। चलो हम अपने गांव के बाज़ार के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गांव का बाज़ार जो है निश्चित दिन, निश्चित समय तथा निश्चित स्थान पर लगता है। यह बाज़ार खुले स्थान पर लगता है। दुकानदार ज़मीन पर टाट तथा कपड़ा बिछाकर अपना सामान बेचते हैं। कुछ दुकानदार तो छप्पर बनाकर दुकानें लगाते हैं। गांव के बाज़ार में सब्जियां, फल और खाने पीने की चीज़ें ताज़ी मिलती हैं। यहाँ अनाज, बर्तन, खिलौने, कृत्रिम गहने, तैयार कपड़े, मसाले इत्यादि मिलते हैं। दुकानदार सामान तोलने के लिए पारंपरिक तराजू का उपयोग करते हैं। आपको पहले भी बताया मैंने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाले, यहाँ जो शहर में इलेक्ट्रॉनिक तराजू चलते हैं जिस पे नंबर्स दिखाई देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी वो बाटा वाला तराजू चलता है, इसलिए पारंपरिक तराजू का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण दूर दूर के गाँव से सामान खरीदने के लिए आते हैं। वे सामान ले जाने के लिए अपने साथ घर से थैले लेकर आते हैं। गांव के बाज़ार शाम को अंधेरा होने से पहले बंद हो जाते हैं। अब बच्चों, हम अपने शहर के बाज़ार में चलते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, मॉल्स दिखाई दे रहे हैं, साफ़ सुथरी जगह दिखाई दे रही है और जो स्टॉल लगे हैं वो भी टेंट में लगाकर अच्छे से लगाए गए हैं ताकि लोग आकर्षित हों और सामान लेकर जाए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है, बाज़ार में गंदगी न फैलाएं। वो चाहे गांव का बाज़ार हो चाहे शहर का, हमें गंदगी कहीं नहीं फैलानी चाहिए। चलो चले अपने बाज़ार, सजा सामानों का दरबार, इधर उधर ना थूकें। ये वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं। हम अपने शहर के बाज़ार के बारे में कुछ जानते हैं। शहर के बाज़ार रोज़ खुले रहते हैं। यह बाज़ार इमारतों में सजे धजे व्यवस्थित होते हैं। आजकल तो बड़े शहरों में मॉल खुल गए हैं। इन बाज़ारों में बिकने वाले सामान का विज्ञापन किया जाता है। शहर में सड़कों के किनारे बने स्टॉल भी सुंदर शेड वाले और सजे धजे होते हैं। यहाँ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाती है। ग्राहक की वेशभूषा आधुनिक होती है। शहर में बिजली की सुविधा होने के कारण यहाँ के बाज़ार देर रात तक खुले रहते हैं, जबकि गांव के बाज़ार क्या होते हैं, अंधेरा होने के पहले बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बिजली की सुविधा नहीं होती। लेकिन शहर के बाज़ारों में ऐसी परेशानी नहीं है, इसीलिए यहाँ के बाज़ार देर रात तक खुले रहते हैं। बड़े शहरों में सब्जियाँ, कपड़े, फल, सूखे मेवों के लिए अलग अलग बाज़ार होते हैं। इन बाज़ारों में हमेशा चहल पहल रहती है। शहर के बाज़ारों में उत्तम दर्जे की वस्तुएं मिलती हैं। यह बाज़ार हफ्ते में एक दिन बंद रहते
हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको शहर के और गांव के बाज़ार के बारे में बातें बताई। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह महिला क्या कर रही है बच्चों? देखो यहाँ पर यह महिला क्या है, अनाज बेच रही है। और ये महिला गांव के बाज़ार में अनाज बेच रही है, क्योंकि यहाँ पर वो ज़मीन पर टाट बिछाकर और ऊपर छपरा लगाकर बैठी है। यह महिला क्या खरीद रही है? यह महिला फल खरीद रही है। यहाँ पर देखो फल खरीद रही है वो और सामान ले रही है। यह आदमी क्या खरीद रहा है? यह आदमी सब्जियां खरीद रहा है। यह कहाँ की दुकान है? यह गांव की दुकान है, जहाँ पर लोग कृत्रिम गहने खरीद रहे हैं और नीचे कृत्रिम अर्थात नकली गहने खरीद रहे हैं। ठीक है। यह महिला ग्राहक को क्या दिखा रही है? यह महिला ग्राहक को मिट्टी के बर्तन दिखा रही, क्योंकि गांव में अक्सर क्या होता है कि लोग गांव के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। यह महिला क्या खरीद रही है? यह महिला तैयार कपड़े खरीद रही है। यह आदमी कौन है? यह आदमी गुब्बारे वाला है। यह किस चीज़ की दुकान है? यह फलों की दुकान है। यह किस बाज़ार के ग्राहक हैं? यह गांव के बाज़ार के ग्राहक हैं। देखो बच्चों यहाँ पर उनकी वेशभूषा देखकर पता चलता है कि ये गांव के बाज़ार के ग्राहक हैं। यह किस बाज़ार के ग्राहक हैं? यह शहर के बाज़ार के ग्राहक हैं। चलो बच्चों अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। गांव के बाज़ार कब लगते हैं? गांव के बाज़ार निश्चित दिन निश्चित समय पर लगते हैं। शहर के बाज़ार कब लगते हैं? शहर के बाज़ार सवेरे से देर रात तक लगते हैं। गांव के बाज़ार कहाँ लगते हैं? गांव के बाज़ार खुले स्थानों पर लगते हैं। शहर के बाज़ार कहाँ होते हैं? शहर के बाज़ार इमारतों में होते हैं। गांव के बाज़ार की दुकानें कहाँ लगती हैं? गांव के बाज़ार की दुकानें ज़मीन पर लगती हैं। गांव के बाज़ार की सब्जियां और फल कैसे होते हैं? गांव के बाज़ार की सब्जियां और फल ताज़ी होती हैं। गांव के बाज़ार कब तक चलते हैं? गांव के बाज़ार अंधेरा होने के पहले तक चलते हैं। शहर के बाज़ार कब तक चलते हैं? शहर के बाज़ार देर रात तक चलते हैं। मूल्य के आधार पर गांव के बाज़ार की चीज़ें कैसी होती हैं? मूल्य के आधार पर गांव के बाज़ार की चीज़ें सस्ती होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए थे आपके पन्नों पर वो उनका वाचन करना है। पहला है सब्ज़ी भाजी हरी हरी पौष्टिकता से भरी भरी। दूसरा है चलो बाज़ार जाएं सप्ताह भर का सामान लाएं। तीसरा है बाज़ार में गंदगी ना फैलाएं। चौथा है चलो चले अपने बाज़ार सजा सामानों का दरबार। पांचवा है इधर उधर ना थूकें। अब आपको गृह कार्य में करना है। गांव और शहर के बाज़ारों के बारे में 10 वाक्य अपने शब्दों में लिखने हैं। जो मैंने आपको अंतर बताया उसमें से 10 वाक्य अपने शब्दों में आप अपनी कॉपी में लिखना है।